अरे इतना लंबा रास्ता, कमर ही तोड़ दी है। समझ नहीं आ रहा कल सुबह टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं। अरे टेंशन मत लो क्षितिज, थोड़ा लेट पहुंचेंगे और क्या। अरे टेंशन की बात नहीं है, अगर सुबह टाइम से नहीं पहुंचे ना तो डील हाथ से निकल जाएगी। बेटा डील का क्या है, कल कर लेंगे। मगर डील के लिए जो इतना सारा पैसा लेकर आए उसका क्या? हाँ, रात का वक्त है, पता नहीं रास्ता कैसा होगा। बेटा मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। मम्मी आप खामा खा डर रही है और साथ में हम लोगों को भी डरा रही है। मॉम, इससे पहले भी तो क्षितिज इससे ज्यादा पैसे लेकर आया है, इसमें नई बात क्या है मॉम? हाँ बेटा, नई बात तो नहीं है, मगर पता नहीं मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी मॉम, कुछ नहीं होगा। अरे भाई ये पानी चेंज करके बोतल वाला लेके आओ, जाओ। जी साहब। अरे पवन, यहाँ से पंदूज जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएं? शॉर्टकट तो है साहब, मगर वो रास्ता ठीक नहीं है, बहुत ही गड़बड़ है। भाई साहब मैं भी बहुत देर से इससे यही बात पूछ रहा हूँ। एक तो इस हाईवे में इतना ट्रैफिक ज्यादा है कि नाक में दम करके रखा है। वही तो। अरे वैसे वो रास्ता कैसा है, कालन घाट वाला? पीछे बोर्ड भी तो लगा है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा मॉम, मैंने भी देखा। साहब कालन घाट जाने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब आज तक उस रास्ते पे जो भी गया वो वापस नहीं लौटा है। वापस नहीं है मतलब क्या हुआ? हाँ मैडम एक्सीडेंट हो गया सबका, कोई नहीं बचा है। अरे यार क्यों अफवाह फैला रहे हो? अरे भाई तो तुम सिर्फ इतना बताओ कि वहां से हम जल्दी पहुंच जाएंगे या नहीं। बेटा अब छोड़ दे, चले चलते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, बताओ हाँ या ना। हेलो फ्रेडी सर। सर मैंने आपसे हेलो कहा। हेलो हेलो काजल। क्या हुआ सर, किस सोच में डूबे हुए थे? कुछ हो गया क्या? तो होना क्या है काजल, सोच रहा था कि अगर अभिजीत सर सीआईडी में वापस नहीं आते तो सीआईडी का क्या होता, हमारा क्या होता। हाँ सर, मुझे तो रोना आता था अभिजीत सर को इस हालत में देखकर। सीआईडी की जान है अभिजीत सर, पता नहीं अचानक उनके दिमाग को हो क्या गया था। लेकिन अभिजीत सर तो एकदम ठीक हो गए हैं, अभी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? हाँ? क्या हो रहा है फ्रेडी? कुछ नहीं सर, एसीपी साहब ने मुझे छुट्टी पे जाने की इजाजत दे दी है। अरे वाह, फिर क्या है, निकल लो यार। 50 जगह के नाम बताया वाइफ ने, जहां जहां पे उसे घूमना है। वेरी गुड, ले जाओ भाभी जी को घुमाओ सब जगह यार। सर एक तो 50 जगह घूमने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा ये कि बजट भी थोड़ा टाइट है, प्लेन का टिकट खरीदने में ही पैसे निकल जाएंगे। ये बात है, तो मैं भाभी जी से बात करता हूँ, थोड़ी कम जगह जाएं यार। अरे सर आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, काजल बात करेगी ना। अरे यार फ्रेडी, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ यार, भाभी जी मेरी बात सुनेंगे कि काजल की? अभिजीत सर आप ठीक हो गए हैं ना? हाँ क्यों? आप पहले वाले अभिजीत सर है ना? अरे यार फ्रेडी, मैं वही पुराना अभिजीत हूँ यार। तो फिर सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी वाइफ को फोन मत करना। ये क्या बात हुई फ्रेडी यार, मैं भाभी जी से काफी दिन से बात नहीं हुई है, मैं बात कर लेता हूँ यार एक बार। सर पिछली बार जब आपने फोन किया था ना तो मेरे घर में आग लगा दी थी, 1 महीने तक बात नहीं की थी उसने मुझसे। अरे यार मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी, मैंने कहा था कि फ्रेडी आजकल कितना खुश रहता है, लड़कियों की बातें करता है, बस और क्या बोला था मैंने?
और कुछ बाकी रहेगा था बोलने के लिए? करो फोन। नहीं नहीं नहीं, मैं वाइफ को सब जगह घुमाने ले जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। कार से जाऊंगा। कार से जाओगे? पहले पंडूज जाऊंगा, वहां तक तो मैं ड्राइव कर सकता हूं, वहां पे थोड़ा आराम करके आगे निकल लूंगा। सर, आप कार से पंदूज जा रहे हैं? सर, वहां रास्ते पे तो कालन घाट आता है ना? हाँ तो सर प्लीज आप उस रास्ते मत जाइए। क्यों? हाँ यार फ्रेडी, ये कलंगट काफी खतरनाक जगह है। सुना है वहां पे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। ऐसा सर, ये है मिसेस अलीशा। इन्होंने मुझसे फोन करवाया था। हम इनसे बात कर सकते हैं? बात करने की हालत में तो नहीं है, ये खून काफी बह चुका है। इन्होंने कुछ बताया कि ये सब कैसे हुआ? ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाई, बस बता रही थी एक्सीडेंट हुआ कालन घाट पे। कालन घाट में? जी सर, इस एक्सीडेंट में इनके पति और सास की तो डेथ हो गई, ये बच गई। कमाल है सर, एक और एक्सीडेंट कालन घाट में। ये सारे एक्सीडेंट्स कालन घाट में ही क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर साहब जरा आप कोशिश कीजिए, शायद इनसे कुछ बात हो जाए। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। अलीशा, सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं, तुम इनसे कुछ बात करना चाहती थी ना? कैसी हो अलीशा? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, जो होना था वो हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक औरत? क्या औरत ने गाड़ी रुकाई। हाँ? उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। इनकी हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज। नर्स, इंजेक्शन तैयार करिए।
Oh my God. She's Rubor. अलीशा ने एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए सिर्फ हम लोगों को बुलाया। मतलब बात कुछ और ही है जो ये हमें बताना चाहती थी। और एक्सीडेंट की वजह एक औरत है। सब हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब कालंग घाट में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो एक्सीडेंट्स नहीं, एक सोची समझी साजिश है जो उस औरत ने किया है। सचिन, कालंग घाट वाली रोड को सील कर दो। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती कोई भी उस रास्ते से नहीं जाएगा। सर लगता है गाड़ी बड़ी तेजी से गई और वहां टकराते ही उसमें आग लग गई। ये गाड़ी इतनी तेजी से आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक्स कोई निशान दिख नहीं रहे, कहीं भी नहीं। हाँ? ये बोनेट भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसा लगता है गाड़ी बड़े प्यार से आके यहाँ पे चिपक गई, फिर भी आग लग गई। हाँ सर, अगर क्षितिज गाड़ी चलाकर यहाँ आया होता तो गाड़ी टकराते ही ये शीशा टूट के वो बाहर की तरफ गिरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी लाश हमें वहां पर मिली और क्षितिज की माँ की लाश उसके पास में। सामने का कांच भी टूटा हुआ नहीं है। दया, हाँ सर, बस गाड़ी में आग पेट्रोल की वजह से नहीं लगी। तो फिर किस वजह से लगी सर? गाड़ी में आग किसी ने बाहर से लगाई। अगर बाहर से कोई यहाँ पे आके इस गाड़ी में आग लगाई है तो आसपास कुछ न कुछ निशान मिलना चाहिए। टायर के निशान होंगे अगर कोई गाड़ी से आया होता। अगर गाड़ी से आया होता तो जरा देखते हैं आसपास, देखो कुछ मिलता है क्या। क्या हुआ सर, कुछ मिला क्या? सिगरेट बट्स, वो भी इतने सारे। इसका मतलब कोई आदमी यहाँ काफी देर तक बैठा था। अब कोई एक आदमी नहीं था, शायद 3-4 लोग होंगे। हो सकता है उन्हीं ने आग भी लगाई हो कार में और खून भी किया हो सर। हो सकता है, पर ये तो सीधा सीधा लूट का मामला लगता है सचिन। सर! हाँ विवेक। हाँ विवेक, ये देखिए सर, ये तो इंजन ऑयल है। ओह, तो यहाँ पे कोई गाड़ी काफी देर तक खड़ी रही होगी। शायद ये गाड़ी उन लुटेरों की हो। गाड़ी के बारे में पता करना होगा। ये रास्ता सीधे पंदू टोल नाके पे जाता है, शायद वहां से इस गाड़ी के बारे में कुछ पता चल जाए। सर, ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हुए थे कलंग घाट में। फ्रेडी को समझ में नहीं आ रहा, ये कलंग घाट में अचानक एक्सीडेंट कहां से शुरू हो गया? 5 महीने पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। सो ये देखिए सर, ये एक्सीडेंट्स भी कुछ अलग ही तरह के हैं। सारे केसेस में कार पूरी तरह से जल गई है,
कोई भी आदमी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सका, सिर्फ अलीशा को छोड़कर। पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि मरने वालों के पास से ना कोई बैग मिला है, ना कोई पर्स, ना ही कोई कीमती सामान। एक्सीडेंट के बाद सारा सामान गायब। कहीं ये लूटपाट का मामला तो नहीं है? सर, जब लोगों को मालूम था कि रास्ता खतरनाक है तो फिर वो उस रास्ते से गए क्यों? हो सकता है फ्रेडी उन लोगों को नहीं मालूम हो, जैसे तुम्हें नहीं मालूम था। ये सारे लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ है ये सब शहर में रहते थे। उस रास्ते के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब उन्होंने किसी से तो पूछा होगा कि उस रास्ते से जा सकते हैं क्या? हाँ सर, किसी ने तो बोला होगा उन्हें वहां जाने के लिए। सर, जरा यहाँ पे आइएगा प्लीज। क्या हुआ? ये देखिए सर, ये भी वही लगता है। वैसे ही मारा? हाँ सर, इसकी गर्दन पे भी वैसे ही निशान। कमाल, तीनों लाशों की गर्दन पर एक ही जगह एक ही जैसा निशान। कैसा निशान है सालों के साहब? ऐसा निशान है विजय। ये हाथ से मारा गया है या डंडे से? वैसे डंडे से या लोहे की रॉड से मारने का निशान तो है नहीं है। अरे यार, अच्छा हुआ अभिजीत तुमने फॉरेंसिक साइंस नहीं पढ़ी भैया। क्यों? अगर फॉरेंसिक साइंस पढ़ ली होती तो इस लैब से हम लोगों की तो छुट्टी हो जाती। सर, आपकी हो गई होती, मुझे कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज मी। नहीं, हाँ ओके ओके, मैं समझ गया आपका मतलब। मैं समझ गया तारिका जी। मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ? 100% ठीक कह रहे भाई। ये देखो, इस आदमी को मतलब जब ये जिंदा था हाथ के एक ही वार से मार गिराया गया। एक झटके में? बिल्कुल, एक ही झटके में इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। लेकिन डॉक्टर साहब, हाथ के एक ही वार से कोई कैसे मर सकता है? मर सकता है ना फ्रेडी, क्योंकि गर्दन की हड्डी जो है वो बहुत नाजुक होती है, एक ही बार से टूट सकती है। ऐसा काम तो एक ही आदमी कर सकता है जिसे मार्शल आर्ट की अच्छी जानकारी हो, जो कराटे अच्छे से जानता हो। अरे आज हो क्या गया तुम्हें यार, छक्के पे छक्के मार रहे हो। ये भी सही है। बिल्कुल सच है, वाकई खूनी कोई ऐसा आदमी है बॉस जिसे मार्शल आर्ट की बहुत अच्छी जानकारी। हाँ, इन तीनों लोगों को एक ही तरीके से मारा गया है, पीछे गर्दन पे, वो भी हाथ से। तो इन्हें पहले लूटा गया और फिर मारा गया है। ये भी हो सकता है कि पहले मारा गया हो फिर लूटा गया हो। किसी भी हालत में इन तीनों की मौत निश्चित थी। बिल्कुल। सर, आप इन लोगों को पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? रुको यार। क्या डॉक्टर साहब, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे नहीं फ्रेडी, यार मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं। दरअसल मैं जोर का झटका धीरे से देने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, क्या है वो जोर का झटका? मैं बताती हूँ। क्या क्या तारिका जी? एक मिनट। ये देखिए, जो खून आप लोगों को उस एक्सीडेंट साइट पे से मिला था वो खून नकली है। क्या? खून नकली है? जी हाँ, ये वो वाला खून है जो टीवी सीरियल और फिल्मों में इस्तेमाल होता है, डाई और पैराफिन वैक्स। लेकिन सर, नकली खून का एक्सीडेंट स्पॉट पे क्या काम? बेटी शायद ये हुआ होगा कि लुटेरों ने नकली खून फैला के एक्सीडेंट का झूठा नाटक किया होगा और इन विचारों को मदद के लिए बुलाया होगा, और जैसे ये लोग वहां पे पहुंचे इनका खून कर दिया गया। एक बात और अभिजीत, इन तीनों लोगों के पेट में हमें आधा पचा हुआ खाना मिला है। इसका मतलब साफ है मरने से कुछ देर पहले ही इन लोगों ने खाना खाया होगा। सर, कलंग घाट आने से पहले कुछ ढाबे हैं, शायद वहीं पे बैठ के इन लोगों ने खाना खाया होगा। हो सकता है। एक्सीडेंट साइट पे हमें एक गाड़ी मिली थी, उसके बारे में टोल नाके से पता चल जाएगा। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि आपके पति का एक्सीडेंट हुआ कैसे? उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था ऑफिसर। मैं कब से यही कहती आ रही हूं कि मेरे पति का खून हुआ था, खून। मगर आपको ऐसा क्यों लगता है?
कि उनका किसी ने खून किया है? क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मेरे पति का सारा सामान गायब था। आखिर कुछ तो होना चाहिए था वहां पे। उनका मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, उनके पास कुछ गहने भी थे। किसी ने पहले उन्हें लूटा और बाद में बड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर कार में आग लगा दी। फिर आपको उनकी मौत के बारे में पता कैसे चला? पुलिस ने कार के नंबर से घर का एड्रेस और फोन नंबर का पता लगाया। ज्यादा बात तो नहीं हुई थी हमारी, बस इतना कह रहे थे कि ढाबे पे किसी औरत ने बताया कि आगे एक शॉर्टकट है जिससे जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर मेरी बेटी वो शॉर्टकट ना लेती तो आज जिंदा होती, ना वो उस औरत के कहने पर आती और ना ही शॉर्टकट से जाती। आज भी मेरा खून खौल उठता है जब मैं उसकी मौत के बारे में सोचता हूं। बड़ी बेरहमी से जला दिया उन्होंने कार के साथ ही। सर, अब टोल नाके पे से जो गाड़ियां पास हुई है उन सब के नंबर्स मिल गए। कुछ खास बात? हाँ सर, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन 8 और 9 बजे के बीच में वहां से एक कार गुजरी थी सर। उस कार का नंबर है LXO 9876B। इस कार के अलावा कोई और कार नहीं गई वहां से 8 से 9 बजे के बीच में? नहीं सर, हर बार यही कार गई है सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया कि हर एक्सीडेंट के बाद में ये गाड़ी LXO 9876B उस टोल नाके से गुजरी है। जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है इस गाड़ी को लेकर। मालिक के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, इस गाड़ी का मालिक मिस्टर परीक्षित है सर। ये कार नवंबर 2009 में चोरी हुई थी। चोरी की हुई कार में लूटा जा रहा है लोगों को? लूटा जा रहा नहीं है सर, लूटा जा रहा था। लूटा जा रहा था मतलब? सर ये गाड़ी भी जला दी गई है सर। अच्छा, तो ये बात है। दया, जैसे उन्हें पता चला कि हम उनके पीछे पड़े हैं, उन्होंने गाड़ी जला दी। है कहां ये जली हुई गाड़ी अब? सर शहर के बाहर एक ऐसी जगह है जहां पर सब खटारा गाड़ियां रखी जाती है सर, वहां पे जंक यार्ड। लेकर आओ गाड़ी को यहां पर। इस गाड़ी के मालिक को भी बुलाओ। हाँ दया। मिस्टर परीक्षित। तो तुम हो परीक्षित? सर, देखिए इस गाड़ी को गौर से देखिए, ये गाड़ी तुम्हारी है। सर ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन इसकी हालत की किसने? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी। ये गाड़ी लोगों को लूटने के काम में लाई गई है, समझे? एक बात पूछूं, तो ये गाड़ी तुमने तो नहीं दी लुटेरों? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? मेरी गाड़ी तो चोरी हो चुकी थी। कैसे? तुम्हारी कार की चोरी हुई कैसे? सर सुबह सुबह मैं जॉगिंग करने जॉगर्स पार्क गया था, तो मैंने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करके मैं जैसे ही बाहर निकला, किसी ने पीछे से आकर मेरे जोर से मेरी गर्दन पे मारा और मैं बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। और जब मुझे होश आया तो मेरी गाड़ी वहां पर नहीं थी। अच्छा, तुम्हें किसी पे शक है जो तुम्हें वहां जॉगर्स पार्क में मिले? नहीं सर, सबसे पहले पहुंचने वाला मैं ही था और कोई नहीं था वहां पे। लेकिन हाँ सर, कुछ लड़के आते थे जो कराटे सीखते थे। हो सकता है उस दिन वो सुबह जल्दी आए हों, लेकिन मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। सर, पीछे से गर्दन पे वार किया गया। वो जो लाशें पड़ी हैं लैब में, उन्हें भी तो पीछे से मारा गया था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लुटेरे हैं जो कालन घाट पे लूटपाट कर रहे हैं? हो सकता है सर, गाड़ी में कहीं पे भी कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है, मगर ये नाम की पट्टी मिली है सर, बैच। आग में थोड़ी थोड़ी पिघल गई। BIKRAM, विक्रम। विक्रम, ये लगता है मुझे किसी वेटर के यूनिफॉर्म पर नाम का बैज होता है ना,
वैसे बैज लगता है ये। किसी रेस्टोरेंट या ढाबे का वेटर होगा सर ये। हाँ, कहीं ये बैच दोनों ढाबों में से किसी वेटर का तो नहीं? विक्रम। हाईवे पे 2 ही ढाबे हैं, हम लोग यहाँ पे जाके पता करते हैं। तुम लोग हाईवे एक्सप्रेस से जाके पूछताछ करो। डांटू नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? पहले ही आधे कस्टमर जैनीज के ढाबे में चले गए। चल जाके पानी लगा। आइए सर, आइए बैठिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और कालन घाट पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। एक्सीडेंट्स? जी हाँ, एक्सीडेंट। लेकिन सर एक्सीडेंट से हमारा क्या लेना देना? लेना देना है। ये जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं ये सब जाने से पहले यहाँ पे खाना खा के गए हैं, यहाँ पे और बगल वाले ढाबे में। कुछ याद आया तुम्हें? हाँ? हाँ सर, 2 दिन पहले इन्होंने हमारे रेस्टोरेंट में ही खाना खाया था। तो खाना यहाँ से खा के गए थे, तो कालन घाट वाले रास्ते के बारे में किसने बताया था? ये लोग बाहर से हैं, इन्हें कालन घाट जाने के रास्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तुमने बताया नहीं? नहीं सर, मैंने तो नहीं बताया। वो तुम लोगों में से कालन घाट जाने का रास्ता किसने बताया था उन्हें? हाँ? हमने नहीं बताया साहब, और हमें नहीं मालूम। देखो, मामला बहुत सीरियस है। ये मौतें अपने आप नहीं हुई है। सच सच बताओ, किसने कहा था उनसे कालन घाट वाले रास्ते से जाने के लिए? सर वाकई सर हमने कुछ नहीं बताया था सर, किसी कस्टमर ने बताया था उन्हें। हमने तो मना किया था कि इस रास्ते से मत जाओ। ये लोग हमारी बात माने ही नहीं सर। कितने बजे की बात है ये? यही कोई रात के 8 साढ़े 8 बजे मैडम। रात के 8 साढ़े 8 बजे? अच्छा, उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद तुमने किसी को उनके पीछे पीछे जाते हुए देखा? कोई गाड़ी वगैरह? रात का वक्त था, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। किसी औरत को देखा है लोगों से बात करते हुए? नहीं सर, हमने ऐसी किसी औरत को नहीं देखा। और वैसे भी काम धंधे के चक्कर में कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये सब देखने की हमारे पास फुर्सत ही कहाँ है। अच्छा, किसी और को यहाँ पे कालन घाट के बारे में बात करते हुए सुना था? हाँ, मगर सर कुछ लोग आपस में ही बात कर रहे थे कालन घाट के बारे में। हमने उन्हें मना भी किया कि उस तरफ से ना जाएं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी सर। तुम लोगों ने यात्रियों के अलावा किसी और को आते जाते देखा कालन घाट की तरफ, जिसपे तुम्हें शक हो या कुछ गड़बड़ लगे? नहीं सर, लेकिन गेट के बाहर जो चाय वाला है उसे सब मालूम होगा। तुम्हारे होटल में कोई विक्रम नाम का आदमी काम करता है? नहीं सर, इस नाम का कोई आदमी हमारे होटल में काम नहीं करता। सर क्या बताओ आपको, हम लोग भी हैरान है, ये हो क्या रहा है कालन घाट में? सर पहले ऐसे कभी नहीं होता था सर, ये आजकल वो। हम लोग यही पता करने आए हैं यहाँ पे। पर एक बात याद रहे, जब तक एक एक बात साफ नहीं हो जाती हम लोग केस को ऐसे ही छोड़ नहीं देते। तहकीकात जारी रहेगी, समझे? सर ये हाईवे एक्सप्रेस ढाबे वाले को तो इस एक्सीडेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं। हाँ, लेकिन उसका कहना है कि बाहर जो चाय की दुकान है ढाबे के बाहर, शायद उस आदमी को कुछ पता हो। आप लोगों ने विक्रम का नाम सुना है? विक्रम? हाँ, यहीं पे काम करता है ना वो? हाँ, विक्रम यहीं पे काम करता है, लेकिन उसका इस एक्सीडेंट से क्या है मतलब है हमें विक्रम का बैच मिला। बैच? हमें शक है उसका हाथ है ये एक्सीडेंट्स करवाने में। सर लेकिन विक्रम तो अभी अभी आधे दिन की छुट्टी लेके गया है, अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ गया है? गाँव गया कुछ दिनों के लिए, अभी थोड़ी देर पहले साइकिल से गया बैग लेके। किस तरफ गया वो? सर वो ढाबे के पीछे जो जंगल का रास्ता है सर, वो वहीं से गया है। तुम्हारे पास उसका कोई फोटोग्राफ है? हाँ। वैसे अब सर आप कालन घाट एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं ना?
हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब मालूम रहता सर। भाई साहब, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे किसी औरत को तुमने किसी से बात करते हुए सुना, जो कह रही हो कि कलंग घाट का ये शॉर्टकट रास्ता है? औरत को देखा तो था, पर वो क्या बोल रही थी कुछ सुना नहीं। तो औरत को देखोगे तो पहचान तो जाओगे ना? नहीं साहब, पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा कि अंधेरा था, इतना ध्यान से देखा नहीं। अच्छा एक काम करो, ये खून और लूटपाट का मामला है। कोई भी आदमी तुम्हें ऐसा दिखे जिसपे तुम्हें शक हो या कुछ गड़बड़ लगे तो ये हमारा कार्ड लो और हमें इस पे इन्फॉर्म करो। विक्रम अभी भी साइकिल पे निकला है ढाबे से। ये कहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं गया हो। हो सकता है कि वो किसी और रास्ते से निकल गया हो। देख, उस ढाबे के वेटर ने कहा विक्रम यहीं से गया है। सर, ये देखिए सर। तो कहीं ये साइकिल विक्रम की तो नहीं? हो सकता है, जरा देखो आसपास। My God! सर ये तो विक्रम ही है। तो मर गया। ये देखो विवेक, इसके गर्दन पे भी वैसा ही निशान है। इसकी भी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है। मतलब से खूनी ने भी इसे कराटे के वार से मारा है। उसके पास एक बैग होना चाहिए था। हाँ सर, ढाबे वाले ने बोला था कि वो बैग लेके भी निकला था। ओह, इसका मतलब जिसके लिए काम करता था उन लोगों ने इसे मार दिया और बैग लेके निकल गए। पर सर, ये सब इतना अचानक कैसे? विक्रम अभी अभी तो ढाबे से आया था। मतलब से खूनी यहाँ पे पहले से विक्रम का इंतजार कर रहा था। हो सकता है। एक काम करते हैं, लुटेरे यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। चलो चल के देखते हैं। काजल, बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो, जल्दी चलो। ये रास्ता तो माय गॉड, कालंग घाट। तो इस रास्ते से भी कालंग घाट आ सकते हैं। जंगल के रास्ते से यहां पहुंचने तक हमें 15 मिनट लगे, और अगर हम गाड़ी से आते हैं सड़क से होकर तो हमें यहां पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं। मतलब से वो खूनी लुटेरे ढाबों से इसी रास्ते से आते होंगे, जंगल के रास्ते। कुछ समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। तो ये बात है सर, ये वो दो ढाबे हैं, हाईवे एक्सप्रेस और जेनीज फूड जॉइंट। यहाँ हाईवे से अगर हम पंदूज टोल नाका जाते हैं इस रोड से तो 1.5 घंटा लगता है सर। और अगर हम यहाँ कालंग घाट रोड से जाते हैं पंदूज टोल नाके पर तो हम लोग 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। शॉर्टकट है ये। मतलब सारे एक्सीडेंट की जड़ ये है, ये कालंग घाट रोड वाला एरिया। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया कि ये लोग जब इन गाड़ी वालों को शॉर्टकट बताने के बाद उनसे पहले कैसे पहुंच जाते हैं। सर, अगर हम ढाबे से इस रोड से होकर कालंग घाट के इस एक्सीडेंट स्पॉट पे जाना हो तो आधे घंटे में पहुंचता है, 30 मिनट में। और अगर हम ढाबे के पीछे वाले इस रोड से जंगल के बीचों बीच जो होके जाता है, अगर यहां से हम पैदल भी जाएं तो 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। 15 मिनट पहले? हाँ सर। मतलब ये लोग वहां 15 मिनट पहले पहुंचते थे और फिर वहां जाकर एक्सीडेंट का नाटक तैयार करते थे, और जैसे ही कोई गाड़ी वहां पर आती थी एक्सीडेंट को देखकर गाड़ी में से लोग बाहर निकलते थे मदद करने के लिए। और सर, जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं मौत अचानक उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर एक कराटे का वार या गर्दन पे लगता है। ये जिसकी गाड़ी चोरी हो गई थी, परीक्षित, उसके गर्दन पे भी किसी ने कराटे का चॉप मारा था ना। याद है, वो भी तो कह रहा था कि जहां पर वो सुबह जॉगिंग करने जाता था वहां पर कुछ लड़के कराटे की प्रैक्टिस करते थे। तो फिर सर, जो लोग वहां कराटे सिखाते हैं उनसे मिलना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कौन लड़के थे।
आपने मुझे बुलाया सर? हाँ प्रकाश, ये लोग सीआईडी से हैं और नवंबर 2009 के बैच के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी पूछिए, उस बैच को मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्यों? ऐसी क्या खास बात थी उस बैच में? मैम उस बैच में एक लड़का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, आप आगे बताइए। वो लड़का बहुत गुस्से वाला लड़का था। एक बार उसने अपने साथी की हड्डियां तोड़ दी थी, इसलिए मैंने उसको इस इंस्टीट्यूट से निकाल भी दिया था। और उसके बाद दोबारा हाथ पैर जोड़ के वो आना शुरू हो गया। और हाँ, उसके साथ उसकी बहन भी आती थी। क्या उसकी बहन भी आती थी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए? नहीं, हमने सिखाने से तो मना कर दिया था, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। सारे टेक्निक सिर्फ देख देख के सीख जाती थी, है ना सर? हाँ हाँ, यहाँ तक कि गारंटी लेटर लेकर आ गई थी वो रिमांड होम से कि मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और अपने भाई के साथ चुपचाप आऊंगी और वापस चली जाऊंगी। रिमांड होम से लेटर? जी, उन दोनों भाई बहन का पूरा बचपन रिमांड होम में ही बीता था। सर दरअसल वो लोग अनाथ थे और गुनाह करने की जो आदत थी उन्हें बचपन से ही लग गई थी। अच्छा, ये जो लेटर रिमांड होम से आया था, ये तो आपके पास होगा ना? वो लेटर है हमारे पास, निकालिए। जी। काजल, यही वो भाई बहन है जिनकी हमें तलाश है। माँ जी, मैं बस अभी आई, थोड़ी देर में। क्या जानो तुम बेटा, पहले सोचना चाहिए था ना। 2 औरतों को अकेले इतने लंबे रास्ते भेज दिया, वो भी इतनी रात को, और ये महंगे गहने डायमंड वाले, किसी ने लूट वूट लिए तो। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, चलो बाय। बेटा बेटा। वेलकम मैम। कितने सीट्स? आप अकेली हैं क्या? अकेली क्यों, मेरी सास है ना मेरे साथ। अभी काम कीजिए, जस्ट क्विकली 2 वेजिटेबल सैंडविच पार्सल करवा दीजिए। ओके जी मैम, अभी करवाता हूँ। कुछ और लेंगी आप? हाँ, 2 मिनरल वाटर बॉटल्स, प्लीज मेक इट क्विक। वेरी ओके मैम, लगता है आपको ज्यादा जल्दी है। अरे जल्दी तो होगी ना, इतनी रात हो गई, ऊपर से ये सब। चलो छोड़ो। तो मैम आप एक काम कीजिए, आप शॉर्टकट से निकल जाओ, टाइम भी बचेगा और आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट? वाओ, ऐसे कोई शॉर्टकट है? यस मैम, है ना, कालंग घाट शॉर्टकट। कालंग घाट शॉर्टकट? अरे ये तो वही वाला रास्ता है ना जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ना बाबा ना, मैं नहीं जा रही हूँ, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो। मैंने तो सुना है बड़ी लूट मार होती है वहां पर। मैम लगता है आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, वो लूट करने वाला तो मर भी गया। ये पेपर वेपर का क्या भरोसा, बोलो तो कुछ भी छापते। ये सब झूठ नहीं है। वो केस तो कब का बंद हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। आप कौन? जी मैं जैस्मिन हूँ। एक्चुअली मैं कालंग घाट रास्ते से आती जाती रहती हूँ, तो आप खामखा परेशान हो रही है। लोगों ने तो अफवाहें फैला रखी है, आप आराम से जाइए। ओह इज इट? चलो आप बोल रहे तो चली जाती हूँ, वरना सच्ची बोलूँ ना मैं तो बड़ा डर रही थी। आप मत डरिए, मैं और मेरे पति भी उसी रास्ते से जाने वाले हैं। चलो इस शॉर्टकट के बहाने मैं घर जल्दी तो पहुँचूंगी। जी थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात याद रखना, आप कार 40 की स्पीड में चलाना। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पर जंगली जानवर वगैरह काफ़ी रोड क्रॉस करते रहते हैं। हाँ, बाकी आप टेंशन मत लीजिए। जी बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। जी बेटा मेरे साथ। हाँ थैंक यू। कितना हुआ? 170। चलो देखते। प्लीज गाड़ी रुको। अरे क्या हुआ? अरे हाँ, आप तो वही है ना जिन्होंने हमें रास्ता बताया था, जो हमें वहाँ पे ढाबे पे मिले थे? जी मैं वही हूँ। लेकिन आप हमसे पहले कैसे पहुँच गए? हाँ प्लीज मेरी मदद करिए, देखिए ना मेरे पति को क्या हो गया, प्लीज मेरी मदद करो। ओह गॉड, अरे क्या हो गया इन्हें? कितना खून बह गया है, कैसे हुआ ये सब? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ? कुछ नहीं हुआ मेरे पति को। चुपचाप जो भी है निकाल।
निकालो जो भी तुम्हारे पास। चल बाहर निकाल, चल, वरना सास बहू दोनों का काम यही हो जाएगा। निकालो, चल बाहर निकाल, चल। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो, हे भगवान। चल बाहर निकाल, चल, चल बाहर निकाल, चल, चल। सीढ़ी, रुक। मैडम आ रही अब, आइए, इस लड़की को देखिए, पहचानती आप इसे? हाँ, यही तो जैस्मिन है। बचपन में बहुत गुनाह किए थे इसने, मगर इसका भाई भी तो इसके साथ होता है। वो कहाँ है? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तूने बहुत जुल्म किया मेरे रिमांड होम में। तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। देखो, मैं ही चलाती हूँ, चोरों की गैंग। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कहते हुए? खुद तो गलत काम करती थी, लेकिन उसमें अपने भाई को भी फंसा लिया। मैं और क्या करती, और कौन सा रास्ता था मेरे पास पैसे कमाने का? कब से कर रहे थे तुम लोग ये सब लूटपाट? जब से होश संभाला है तब से हम लोग अलग अलग जगह पे लोगों को लूटते आए। मगर इस बार तुम्हारी किस्मत खराब थी, जो सीआईडी वाले बीच में घुस गए, है ना? हाँ, ना जाने वो औरत जिंदा कैसे बच गई, जिसकी वजह से हम पकड़े गए। तुम लोग ये सब लोगों को लूटने की प्लानिंग करते कैसे थे? जब भी कोई अमीर आदमी हमारे रेस्टोरेंट में आता था, हम उसे शॉर्टकट से जाने के लिए कहते थे। और ये जैस्मिन उन्हें मना लेती थी कालन घाट वाले रोड से जाने के लिए? हाँ, हम उन्हीं लोगों को फंसाते थे जिन्हें जल्दी होती थी, और वो शॉर्टकट से जाने के लिए मान जाते थे। और उनके पहुंचने से पहले तुम लोग कालन घाट रोड पर अपना एक्सीडेंट का ड्रामा शुरू कर देते थे, है ना? पर विक्रम को क्यों मारा? वो तो तुम दोनों का साथी था ना? हाँ, साथी तो था, लेकिन बहुत ही डरपोक था। वो हमारी गैंग छोड़ना चाहता था। हम दोनों बहुत डर गए थे कि वो सब कुछ सीआईडी को आके ना बता दे, इसलिए हमने उसे मार दिया। वाह रे वाह, वाह! जिस कला को लोग अपनी हिफाजत के लिए सीखते हैं, उस मार्शल आर्ट का तुम दोनों ने गलत इस्तेमाल किया, सिर्फ अमीर बनने के लालच में। 8 खून किए तुम लोगों ने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।